हमने जो आंकड़े जो एनालिसिस किए कुछ जिलों में इन्होंने, जैसे मैं देख रहा था कि जुलाई तक में जैसे कुछ लोगों ने डिक्लाइन किया है और कुछ वृद्धि की है। जिलों का नाम बताना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन कईयों के घटे हैं परिवार आना, कईयों के बढ़ गए हैं। तो ये आंकड़े हमारे पास है, लेकिन जिन एसएचओज की ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस है उनको हमने नोटिस बेसिकली दो चीज़ों में मेरा ये प्रयास रहा है कि जहाँ भी मैं रहा हूँ पुलिस की नौकरी में, कि हम 1 महीने में या 2 महीने में हमारा जो कामकाज है, कहाँ काम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ हमारी कोई कमी आ रही है, हम आपको हमारी कमी भी बताएं, जो हम अच्छा काम किए वो भी आपको बताएं। तो बेसिकली हम इन चीज़ों में जाके देखा तो मेनली तो हमारा जो सबसे जो सरकार की जो प्रायोरिटी रहती है वो महिला अत्याचार की रहती है। तो महिला अत्याचार के मामलों में पहले हमारे 1% की लगभग कमी थी 1 अगस्त को। तो ये 2 महीने के आंकड़े सितंबर और अक्टूबर, नवंबर के अभी आएंगे, तो 2 महीने में हमारी जो 1% की कमी थी उसको हमने ला करके अब हमारी करीब 12% की महिला अत्याचारों में कमी आई है। तो इट्स ए गुड साइन। दूसरा था सबसे ज़्यादा आप लोग जो लोगों को जनमानस को उद्दलित करता है, चोरी और नकबजनी। तो चोरी में जो पहले लगभग 4.5% की जो वृद्धि थी, वो अच्छी बात यह है कि करीब 7.5-8% की उसमें कमी आई है चोरी में। इसी तरह से नकबजनी का एक फोकस रहता है। तो नकबजनी में अभी जो अक्टूबर का जो लास्ट जो 31 अक्टूबर था उसमें करीब 10% की कमी आई, जो पहले 5%, यानी डबल इंक्रीज किया नकबजनी। तो चोरी, नकबजनी और महिला अत्याचार, इन चीज़ों में 2 महीने का जो हमने जो फोकस किया, मेन जो था SC ST वाला, तो SC में लगभग बराबर बराबर था 27% का डिक्लाइन, लेकिन जो ST में जो वृद्धि थी लगभग 1.35 की, वो अब 14% का डिक्लाइन है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको बताना चाह रहे थे। बाकी आपको जो नवंबर के जो आंकड़े हैं हमारे, सॉरी अक्टूबर के जो आंकड़े हैं, जो अब 1-2-4 दिन में तैयार, उसके बाद दोबारा आप लोगों के पास भिजवाएंगे। तो इन चीज़ों पे बात करनी थी। मेनली एक जो आज जो बुलाने का आपका जो उद्देश्य था, एडिशनल SP साहब जो हमारे क्राइम एंड विजिलेंस देखते हैं, विजय कुमार सिंह जी, तो इन्होंने कुछ नवाचार इन्होंने किए हैं, अपने स्तर पे किए हैं। इनका चूँकि बैकग्राउंड जो है वो IT का है। तो हमने ये देखा है कि 2 महीने में, हर 2-3 महीने में, मतलब जो परिवादी जो आते हैं यहाँ पे, बड़ी संख्या में रेंज कार्यालय में परिवादी आते हैं। लगभग 350 के करीब परिवादी यहाँ पे आते हैं। बड़ी दूर दराज से आते हैं, उनको बड़ी दुविधा रहती है आने जाने में। और एक परिवादी आता है तो उसके साथ 4-5 आदमी और आते हैं, तो उनका भी एक उसका खर्चा भी होता है, और उसके अलावा काम छोड़ के भी आते हैं। बहुत बड़ा कोई प्रयास नहीं है हमारा, मतलब जैसे जन सुनवाई करने के लिए हमने यो जो 1st और 3rd जो आपका फ्राइडे है, उसमें इवनिंग में हमने जन सुनवाई करेंगे। जहाँ परिवादी जहाँ चाहेगा हमारा आदमी कांटेक्ट करेगा। वो थाने पे करना चाहता है तो थाने पे उससे कांटेक्ट करके और बात करेंगे। अगर वो जिला स्तर पे करना चाहता तो जिला स्तर पे करेंगे। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि मतलब यहाँ उसको आना नहीं पड़े। तो ये हमने देखे आंकड़े जो आपका अगस्त से अक्टूबर के देखे तो लगभग 327 परिवादी आए। इसी तरह से मई से लेकर जुलाई तक के तो यहाँ भी इतने 350 करीब परिवादी आए। तो जितने भी जो परिवादी, उनका निस्तारण
थाना या व्रत स्तर या रेंज जिला स्तर पे हो जाना चाहिए, तो उनको यहाँ नहीं आना पड़े। तो ये ई जन सुनवाई शुरू की है। उसमें एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया जिसके माध्यम से वो कांटेक्ट कर सकता हमसे और हम उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उस समय जब सुनवाई करेंगे उस समय कंसर्निंग जो जिस थाने का जो कंप्लेंट है वो एसएचओ और सीओ भी वहाँ पे मौजूद रहे। तो ये एक प्रयास हमने किया है। साथ ही हमने ये भी एक एनालिसिस किया है कि जिन जिन के परिवार ज़्यादा आते हैं उन एसएचओ को भी हमने नोटिस दिया, भाई इतनी जन सुनवाई करने के लिए आपकी कंप्लेंट के लिए यहाँ आना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में थाना स्तर पे कमी है ताकि उसको यहाँ आना पड़ रहा है। और जो बिल्कुल अच्छे हैं उनको हमने अप्रिशिएट भी किया है कि बिल्कुल ही एक भी उनका परिवादी नहीं आया और दे पब्लिक उससे सेटिस्फाइड है। तो ये चीज़ हम आपसे आज ये बता